विषय को धायो जैसे सूकर ग्रामी। धरि धरि उदर विषय को धायो जैसे सूकर ग्रामी। हरि जन छाड़ हरि विमुखन की। हरि जन छाड़ी हरि विमुखन की। हरि जन छाड़ हरि विमुखन की। हरि जन छाड़ी हरि विमुखन की। निस दिन करत गुलामी। इस दिन करते गुलामी। निस दिन करत गुलामी। इस दिन करते गुलामी। कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये कह कौन रहा है जानते हो? जिसको हजारों बार सामने खड़े होकर के ठाकुर जी ने दर्शन दिया है, वो सूरदास, वो सूर बाबा ये बात बोल रहे हैं। इतना भजन करने के बाद भी क्या कह रहे जानते? आहा, हे नाथ, इस संसार में जब पापियों की गिनती होगी ना, तो मुझे पता है सबसे ऊपर नाम मेरा आएगा। मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता इस संसार में। हम माने बैठे हम बड़े पुण्य आत्मा हैं, हम बड़े भगत हैं, पर आप तो जानते हो, आपको तो पता है, भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सरताज भी। देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। भगवान की भी हंसी छूटती होगी हमारा पाखंड देख करके, कितना बड़ा भगत बन रहा है। लोग कह नहीं पाते, पर सूर बाबा कह रहे हैं। अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वो वाणी उनकी है, पर कहा जा रहा हमारे लिए कि संसार में हे प्रभु, मैं सब पतितों का सरताज हूं, मैं सब पतितों का स्वामी हूं, और आप पतित पावन। मैं दीन हूं, आप दीन बंधु हो। मेरे भीतर दुर्गुणों की खान है, पर आप करुणा के भंडार हो। मुझे अपने कर्मों पे भरोसा नहीं है, पर मुझे आपकी करुणा पे भरोसा है। कर्म तो इतने गंदे हैं कि कभी इस संसार से उभर ही नहीं पाएंगे। कर्म तो इतने गंदे कि माया कभी छोड़ती नहीं है, पर हमें भरोसा है हमारा कल्याण होगा। किस पर? आपकी करुणा पर, आपकी कृपा पर। इसलिए सूर कहते हैं, पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पतितन में नामी। पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पतितन हो नामी।
पतितन में नामी। सूर पतित को और कहाँ है, सूर पतित को और कहाँ है, सूर पतित को और कहाँ है, सूर पतित को और कहाँ है। तुम बिन श्रीपति स्वामी, तुम बिन श्रीपति स्वामी, तुम बिन श्रीपति स्वामी, तुम बिन श्रीपति स्वामी, कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जिन तन दियो ताहि बिसरायो, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, कौन कुटिल फल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल फल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल, कौन कुटिल खल, कौन कुटिल खल तो भैया इतनी श्रेष्ठ भक्ति पे पहुंचा हुआ महापुरुष अगर ये बात बोल सकता है तो अपने आप को धर्मात्मा मत मानो, पुण्यात्मा मत मानो। भक्ति जब आती है ना तो जीवन में विनम्रता लाती है। अरे काहे के भक्त हैं हम, चंद भगवान की माला कर लेने से थोड़ी हम भगत बन जाएंगे। हे प्रभु, हम बड़े कुटिल कामी हैं। भगवान के सामने जाओ तो यही भाव लेकर के जाओ, जिन तन दियो भरी भरी उदर विषय को धायो, जैसे सूकर ग्रामी हरिजन छाड़ हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलामी। गुलामी करी तो जो भगवान के विमुख जो थे उनकी गुलामी करी, हरिजनों की, भगवान के जनों की नहीं करी। पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पति तन में नामी। सूर कहा कहे तो सूर को ठौर कहाँ, तुम बिन श्रीपति स्वामी। तो भैया भगवान की कथा भागवत जीवन में इसलिए आई है कि कहीं थोड़ा हमें स्मरण कराए, भगवान की याद कराए। भक्ति का तीसरा जो पद है नवदा भक्ति का वो है स्मरणम, विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। फिर भक्ति का अगला अंग है चरणों की सेवन करना, भगवान के चरणों का ध्यान करना, उनके चरणों की सेवा करना। अर्चनम, इत्रादि फूल आदि से सुंदर सुंदर वस्त्रों से ठाकुर जी को अर्चना करना।
भगवान की सेवा करना। सबके घर में लड्डू गोपाल जी होंगे। गर्मी पड़ रही है, कितनी भयानक गर्मी पड़ रही है। इत्र लगाओ, खसखस का उनको जल शरबत पिलाओ, मुलायम मुलायम कपड़ा पहराओ, ज़्यादा श्रृंगार मत करो। इतना भारी भरकम गर्मी में कौन श्रृंगार पहन के रखता। ठाकुर जी थक जाते होंगे, मुकुट उतार के धर दो। ये भाव हैं, ये भाव मन में जगाओ ठाकुर जी के। कोई पत्थर की पाषाण की मूर्ति थोड़ी है घर में। चलते फिरते हरि हैं, धड़कन है उनमें, बोलना चालना है उनमें। ये मानोगे तब तो ये भाव जागेंगे। अब तुम तो उनको अष्टधातु की मूर्ति समझे बैठे हो, ये थोड़ी बोलेंगे। और बात भी सच्चे, हमसे हमारा पड़ोसी नहीं बोलता मूर्ति तो तब बोलेगी। लक्षण हमारे ऐसे हैं, इसलिए हमें यकीन नहीं होता। मूर्ति बोल सकती है क्या भैया? अरे काहे नहीं बोल सकती? मूर्ति बोल सकती है, मूर्ति चल सकती है, मूर्ति खा सकती है, कोई खवाने वाला चाहिए। मूर्ति बोल सकती है, कोई बुलाने वाला चाहिए। मूर्ति नाच सकती है, कोई नचाने वाला चाहिए। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताता थैया करके कन्हैया नाच रहे हो। धुन सुन रही है? क्या चल रही है? कुछ याद आ रहा है धुन सुन करके? बताओ कौन सा भजन है, और नेक जोर से बजाओ, बताओ। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते। ये भजन सबको आता है ना? सबने सुन रखा है ना? तो सारे की सारे बोलो साथ में, पीछे तक आवाज आनी चाहिए। एक बार मैं बोलूंगी फिर आप बोलना। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन? और जोर से। बेर शब्द बेर शबरी। महगांव वालों, भिंड वाले, जितने आप हो ना, इतने में तो पूरे एमपी में तहलका मचा दो आप। हम तक तो आवाज पहुंच नहीं रही आपकी। और जोर से बोलो। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन? माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम। और लास्ट में कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन? आगे। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों। गोपी कह रही है लाला माखन खाएगो? बोले हाँ गोपी खाऊंगो। गोपी कह रही है तो नाच। ठाकुर जी 1 घंटा नाचे, पसीना में लथपथ है गए, पर गोपी कहा बोली लाला मजो ना आयो, बढ़िया ना नाचो। काय को गोपी? हमारी एक नाच पे दुनिया कुर्बान है और तू कह रही है मजो ना आयो। काय को? गोपी बोली ठुमका तो तेने दिखायो ही ना।
ठाकुर जी अब ठुमका कमर पे हाथ धर के और एक हाथ ऐसे सर पे धर के खूब ठुमका लगा के नाचे 1 घंटा तक। फिर कही गोपी अब पसंद आ गो तो को? गोपी बोली ना मजा ना आयो। अब का आएगो? बोले अंगूठा तो तेने दिखायो ही ना। पूरे दिन भर गोपी के एक इशारे पर नाच रहा है, जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा बताओ? है कहीं दुनिया में? चोरी करने में मजा ले रहा है, चोरी करता करता डोल रहा है सबरे ब्रज में। और वो चोरी लीला आज भी कर रहे हैं ठाकुर जी। एक वल्लभ कुलीय जो संप्रदाय है पुष्टि, उसमें 8 कवि हुए हैं। कुंभन दास जी, चतुर्बुद्ध दास जी, नंददास जी, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं इनके, सब भक्तमाल जी में लिखे हुए हैं। उनमें से एक भगवान के भक्त कुंभन दास जी, गिरिराज जी में श्रीनाथ जी थे ना जो अभी उदयपुर में विराजे हैं, वहाँ पहले ये गिरिराज जी में विराजते थे। तो सारे अष्टछाप के जो कवि हैं, सूरदास जी भी उसके कवि थे। तो ये सब ठाकुर जी को लीला गा के रिझाते थे। कितने सुंदर पद हैं, अकेले सूरदास जी के ही 1.25 लाख पद हैं। कितने? 1.25 लाख पद हैं सूरदास जी के अकेले के। 1.25 लाख पद लिखे सूरदास जी ने। तो भैया कुंभन दास जी ने देखी आज श्रीनाथ जी, आज हमारे लाल जी ने थोड़े बोर बोर से लग रहे हैं, उदास से है गए हैं। अब भक्त तो पहचान लेता है चेहरा से। तो कुंभन दास जी ने पूछा काय को आज आपको जय जय, आपको मोड़ो काय को लटको भयो है, काहे गो? ठाकुर जी बोले हमको कछु याद आ रही है। कुंभन दास जी बोले तो बोलो ना का याद आ रही है? बोले हमको चोरी करना याद आ रहा है, हमको चोरी की याद आ रही है। तो कुंभन दास जी बोले आ रही है तो चले जाओ, कर आओ चोरी। या ब्रज में कमी है का गोपिन की? सब रोज यही मारे तो माखन निकारे कि तुम जाओ माखन खाओ। ठाकुर जी बोले कमी तो ना है, माखन खवावे वाली की तो कोई कमी नहीं है, पर कुंभन दास जी को बोले तुमको एक चोरी को नियम ना पता। बोले कहा अकेले चोरी करने में मजा ना आवे जब तक एकाध संगी साथी ना हो। एक दरवाजे पे खड़ो रहे, एक बाहर गली में ठाड़ो रहे, वहाँ मैसेज आतो रहे कि गोपी आ गई है, फलाने सेक्टर फलाने मोहल्ले तक पहुँच चुकी है, सावधान। तो ये तो टीम वर्क है भैया चोरी। तो कोई संगी साथी तो चाहिए। तो लाल जी बोले तो ढूंढ लो, कुंभन दास जी बोले ढूंढ लो कोई साथी, आपके साथी की कमी थोड़ी है। लाल जी मुस्का के बोले आज तो हमको तुम ही हमारे साथी दिख रहे हो, तुम चलो। कुंभन दास जी बोले जय जय, जैसे तो या ब्रज में इज्जत कमाई है हमने, सबरे महाराज जी करते डोले और हम चोरी करते पकड़े गए तो महाराज जी का इज्जत रहेगी। अब ये मक्खन लगाने में तो भैया एक्सपर्ट है ही, बात मनवाने में। ठाकुर जी बोले अच्छा तो हमते ज़्यादा प्यारी तुमको तुम्हारी इज्जत है, हम प्यारे नहीं है, हमारा सुख प्यारा नहीं है तुम्हें, तुम्हें अपना सम्मान प्यारा है। अब क्या बोले भक्त ऐसे में? बोले ना जय जय हमें तो आपको सुख प्यारो। तो बोले चलो हमारे संग चोरी करने। सोई ले आए जतीपुरा में इनको। जतीपुरा में एक सखी रहती, वहाँ के घर पहुँच गए। पहुँच करके विराजमान हो गए। ऊपर छीके पे माखन अटको भयो, रखो भयो मटकी में। सोई आए दोनों जय जय और ये कुंभन दास जी। ठाकुर जी बोले कुंभन दास जी तुम ठाड़े आ जाओ, हम तुम्हारे कंधा पे खड़े